बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है, इसको श्रवण करेंगे कि किस प्रकार पत्नी ने पति का ऋण चुकाया। कल्याण पत्रिका के अंदर बहुत ही सुंदर। श्री राम प्रताप जी मेरे पति के सहपाठी और मित्र थे और कभी कभी वे हमारे घर आया करते थे। मेरे स्वामी का भी उनके प्रति काफ़ी स्नेह था। तो वे एक दिन पाठशाला में शिक्षक का काम करते थे। गरीब थे, तो कुछ ही दिनों पहले उनका देहांत हो गया। मैं उनकी विधवा पत्नी गुलाबबाई के पास जाने वाली थी कि पर कार्यवश नहीं जा सकी। तो एक दिन रात्रि को गुलाबबाई स्वयं ही मेरे पास आई। उन्हें देखकर मैं सकुचा गई। सोचा गुलाबबाई ने समझा होगा कि यह धनी घर की स्त्री मेरे पास क्यों आने लगी। तो मैंने उठकर आदर से उनको बैठाया और श्री राम प्रताप जी की मृत्यु पर दुख तथा सहानुभूति प्रकट करते हुए क्षमा मांगी। मैंने कहा, मैं आ रही थी पर अमुक काम से नहीं आ सकी, क्षमा करना। पर आप आज कैसे आई हैं बताइए। तो गुलाबबाई ने आंसू पोंछकर कहा, बहन जी, आपकी तो मेरे प्रति सदा ही प्रीति है। आप काम काज में नहीं आ सकी, इससे क्या प्रीति कम थोड़ी हो जाएगी। तो वह तो मेरे भाग्य में जो बधा था सो हो गया। आपका किशोर इंजीनियरिंग में है, तो आप लोगों के आशीर्वाद से वह 1-2 साल में कमाने लगेगा, फिर कोई चिंता की बात नहीं रहेगी। इतना कहकर उन्होंने 1200 के नोट मेरे सामने जो था रख कर कहा, बहन जी, आज तो मैं एक काम से आई हूँ। आप जानती हैं, आपके स्वामी श्री गोपाल बाबू की उन पर बड़ी प्रीति थी। गोपाल बाबू का हार्ट फेल होकर देहांत हो गया, तभी से वे बीमार थे। इसी से यह काम अब तक हो नहीं पाया। अब जिस दिन उनका शरीर छूटने को था, उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, गोपाल जी के मुझको 1200 रुपये देने हैं। उनका देहांत हो गया है। तो उनकी पत्नी को इन रुपयों का पता नहीं। रुपए मैंने समय समय पर किशोर की पढ़ाई के काम के लिए लिए थे, पर मैं उन्हें कभी वापस दे नहीं सका। तो ये रुपए अवश्य चुकाने हैं। तुम्हारे पास कुछ गहना है, उससे अपना काम चलाना और किशोर कमाने लगेगा जब तक तुम्हारा काम गहनों से चल जाएगा। तो मेरे प्राइवेट फंड में शायद 1400 रुपये आवेंगे। मैंने लिख दिया है कि वे तुमको मिल जाएंगे। मिलते ही उसी दिन तुम भाई गोपाल जी की पत्नी को रुपए दे आना। वे ना लेना चाहें तो भी उन्हें मेरी शपथ दिलाकर कहना कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप ले लें। तदनुसार मैं ये रुपए लेकर आई हूँ। रुपए आज ही मिले हैं। आप दया करके रुपए लेकर हमें ऋण मुक्त करें। मैं तो दंग रह गई कि उनकी बात सुनकर कि हाथ में तंगी होने पर भी ऋण चुकाने में इतनी तवरा। मैंने बहुत समझाया, रुपए लेने से इनकार किया। मुझे पता भी नहीं था, पर वे मानी नहीं। इस प्रकार आत्र होकर रोने लगी कि मुझे उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी। धन्य है। तो इस घटना को घटे बहुत साल हो गए। उनका लड़का अब अच्छी कमाई कर रहा है और उसकी शादी भी हो गई है, मज़े में है। पर मेरे हृदय पर उनकी जो छाप पड़ी वह सदा अमिट रहेगी। यानी इससे क्या शिक्षा मिलती है कि लोग तो कह देते हैं ना कि जिनसे ऋण लिया हो और जब परिस्थिति जो है प्रतिकूल हो तो कोई मांगने भी आता है तो कह देते हैं कि अभी हम दे ही नहीं सकते। तो देखो, अगर सबसे पहले ऋण चुकाते हैं तो कुदरत किस प्रकार से सब कार्य कर देती है। यानी अपना दिल साफ रखना चाहिए और जिनसे भी ऋण लिया है
जैसे तैसे करके उनका ऋण चुकाना चाहिए, तभी हम ऋण से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो फिर ये आवागमन का जो चक्कर है ये चलता रहेगा। कोशिश यही करें कि जो लिया है वो देकर जाएं। इस संसार में जिससे जो भी ऋण लिया है उसको चुकता करके जाएं। भले नमक से रोटी खा लें लेकिन ऋण चुकता करके जाएं। प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम इस ऋण को चुकता करें, तो प्रभु कृपा करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।